हाय गाइस, वेलकम बैक। तो आज हम लोग बात करने वाले एनआईटी पटना के कट ऑफ के बारे में। तो आप ये सोच रहे होगे कि अभी तक फाइनल रिजल्ट आया नहीं है और आप आ गए दिल का धड़कन बढ़ाने के लिए और कट ऑफ बता रहे हैं। देखो, इसके पीछे का रीज़न ये है ना कि अभी भी आपके पास दो अटेम्प्ट बाकी है, एक अप्रैल वाला और दूसरा मई वाला। तो मैं क्या करूँगा कि आपको एक परसेंटाइल का बैरियर दे दूंगा, ठीक है, कि इतना परसेंटाइल लाओगे तभी आपको इस कॉलेज में जाना है। तो आपके लिए क्या हो जाएगा, या तो फिर हाँ या तो फिर ना। तो इस बेसिस पे क्या होगा कि आप जिस स्पीड से तैयारी कर रहे होगे एनआईटी के लिए, ठीक है, जेईई मेंस के लिए, तो उसमें क्या होगा कि आपको एक बूस्टअप का प्लस पॉइंट मिल जाएगा, ठीक है। तो आप जितना देर दे रहे होगे टाइम कि हाँ इतना देर स्टडी करना है, ठीक है, तो उसमें थोड़ा सा आपको और बूस्टअप मिलेगा, ठीक है, कि हाँ अब मेरे को इतना परसेंटाइल लाना है तो लाना है। तो इस वीडियो के अंदर में हम लोग बात करेंगे होम स्टेट कोटा के बारे में एनआईटी पटना के लिए, और ब्रांच वाइज परसेंटाइल का भी बात करेंगे कि कट ऑफ कितना उठ सकता है। ओके, तो आइए हम लोग देखते हैं। तो ये रहा आपका एनआईटी पटना के लिए 6th राउंड का कट ऑफ का पीडीएफ। अगर आपके पास नहीं है तो या फिर डाउनलोड नहीं कर पाते हो तो ये आपको डिस्क्रिप्शन में इसमें मिल जाएगा, डाउनलोड कर लेना। ओके, तो इस वीडियो के अंदर में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, होम स्टेट कोटा के बारे में और अदर स्टेट कोटा के बारे में। ओके, दो ही के बारे में बात करेंगे। और इसमें एक और चीज़ कि इसमें हम लोग जनरली जो बात करेंगे वो जनरल कोटा के लिए करेंगे और ओबीसी के लिए करेंगे। ओके, यही दोनों के बारे में बात करेंगे, ठीक है, क्योंकि बाकी जो है उसमें कोई चेंजिंग नहीं होने वाला, ठीक है। जितना चाहिए होगा 1% और बढ़ेगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, ठीक है ना। तो देखो, जनरल क्राइटेरिया अगर आप मानते हो कि हाँ अदर स्टेट से हो तो कि जनरल क्राइटेरिया कितना है, तो आपको कम से कम आपको 95 टू 98% होना चाहिए आपके पास। ओके, अगर इतना पटना में आपको सीएससी या फिर सिविल इंजीनियरिंग नहीं मिल सकता है। हाँ, मैकेनिकल का चांस हो सकता है, लेकिन अगर आप होम स्टेट कोटा से हो, कहाँ से हो, होम स्टेट कोटा से, तो आपको ज़्यादा नहीं 94 टू 97 अगर परसेंटाइल है तो आपको मिल सकता है आराम से, ठीक है। तो ये रहा जनरल के लिए, ठीक है ना, ये बाकियों के लिए नहीं है। तो इसमें आप पढ़ लो, देख लो यहाँ पे ओपनिंग क्लोजिंग रैंक है, ये अगर आप इसको पढ़ते हो तो इसको पढ़ लेना डाउनलोड करके, जो ओपनिंग क्लोजिंग रैंक है। और ओपनिंग क्लोजिंग ईडब्ल्यूएस के लिए है, ओबीसी के लिए है, एसटीएससी के लिए, सभी के लिए है, लेकिन मैं किस पे बात करूँगा, जनरल और ओबीसी के लिए, ठीक है। तो देखो, अगर यहाँ पे सबसे एनआईटी पटना में अगर आपको आर्किटेक्ट करना है तो उसके लिए आपको कम से कम होना चाहिए कितना परसेंटाइल, 92 परसेंटाइल होना चाहिए प्लस में। ओके, इससे प्लस में अगर आपके पास है तभी आपको यहाँ पे मिल सकता है, वरना नहीं मिलेगा। ओके, तो अब बात करते हैं यहाँ पे बीटेक कोर्स के लिए। ओके, तो बीटेक कोर्स में अगर सिविल है तो सिविल के लिए आपको कम से कम चाहिए, अगर आप होम स्टेट कोटा से हो, देख लो यहाँ पे दोनों लिख दूंगा, अगर आप होम स्टेट कोटा से हो तो आपको कम से कम चाहिए होगा 96 परसेंटाइल से ऊपर, ठीक है। लेकिन अगर आप अदर स्टेट कोटा से हो तो आपको कम से कम चाहिए सिविल के लिए 97 परसेंटाइल से प्लस में। ओके, यहाँ तक है। होम स्टेट कोटा में 96 परसेंटाइल तक आपको मिल सकता है, चांस है। लेकिन होम स्टेट कोटा में अगर आपके पास 97 परसेंटाइल नहीं है तो आपको बहुत कम चांस है कि आपको ये मिलेगा। ओके, तो ये रहा आपका सिविल के लिए, ये जनरल के लिए था। लेकिन आप ओबीसी हो तो ओबीसी के लिए होम स्टेट कोटा में कितना मिल सकता है, होम स्टेट कोटा में अगर आप ओबीसी से हो तो आपको आराम से मिल जाएगा 95 परसेंटाइल पे। ओके, 95 परसेंटाइल पे आपको मिल सकता है होम स्टेट कोटा में। अगर आप लड़की हो तो इससे कम 90, अगर आप गर्ल हो, गर्ल में अगर होम स्टेट कोटा हो तो आपको, सॉरी, गर्ल में अगर आप होम स्टेट कोटा हो तो आराम से आपको कितना 94 परसेंटाइल पे मिल सकता है। ओके, लड़की हो तो ठीक है, अगर आप लड़की नहीं हो तो नहीं मिल सकता है। तो अब आगे आते हैं किसमें, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। ये रहा आपका कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। अगर यहाँ पे आपको एडमिशन लेना है ना तो कम से कम आपके पास कितना होना चाहिए, मिनिमम आपके पास कंप्यूटर साइंस के लिए होना चाहिए। अगर आप, सॉरी यहाँ पे बता देता हूँ कि किसके लिए, अगर आप अदर स्टेट कोटा से हो, ठीक है, तो अदर स्टेट कोटा के लिए कम से कम चाहिए होगा 98 टू 99 परसेंटाइल। अगर इतना नहीं है तो आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा, सिंपल सी बात है। लेकिन आप अगर होम स्टेट कोटा से हो, कितना से, होम स्टेट कोटा से हो तो आपको कम से कम होना चाहिए आपको 96 टू 98 परसेंटाइल। अगर इसमें है तो आपको आराम से आपको मिल सकता है, इतना के बीच में तो आपको मिल सकता है, ठीक है ना। अगर आप लड़की हो तो आपको तो आसानी से मिलेगा, ठीक है। तो इसके बाद में बताएंगे, देखो अगर आप यहाँ पर देख लो कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, ठीक है, होम स्टेट कोटा, होम स्टेट कोटा, होम स्टेट कोटा को मैं पहले ही बोला था कि अगर आप जनरल से हो तो आपको कम से कम इतना रैंक चाहिए होगा, 5,000 से लेकर 15,000 के बीच में अगर रैंक है तो
वो भी होम स्टेट कोटा में, मतलब आपको 98 परसेंटाइल चाहिए होगा, चाहिए ही होगा आपको, ठीक है। अगर नहीं है तो नहीं मिल सकता यहाँ पे। तो ये रहा। अगर आप ओबीसी का बात करते हो, ठीक है, तो ओबीसी के लिए भी वही है भाई, 97 परसेंटाइल। अगर नहीं है तो नहीं मिल सकता, इतना आपको लाना ही पड़ेगा। अब आगे आते हैं, कंप्यूटर साइंस के लिए हो गया। अब इलेक्ट्रिकल के लिए आते हैं। किसके लिए, सॉरी, अब आते हैं इलेक्ट्रिकल के लिए। तो इलेक्ट्रिकल के लिए देखिए सर, अगर आप अदर स्टेट से हैं, अदर स्टेट से हैं, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा कितना चाहिए होगा इसमें, 96 से लेकर 97 परसेंटाइल तक। अगर इसके बीच में अगर है तो आपको आराम से मिल सकता है। लेकिन अगर आप होम स्टेट कोटा से हैं, होम स्टेट कोटा से हैं, तो आपको कितना ज़्यादा से ज़्यादा आपको 95 to 96 चाहिए होगा। इसके बीच में आपको मिल जाएगा होम स्टेट कोटा से। अगर इतना अगर आपके पास है तो आराम से आपको यहाँ पे एडमिशन मिल सकता है होम स्टेट कोटा से। लेकिन अगर आप ओबीसी में हो, किसमें, ओबीसी में हो, तो आपको डायरेक्ट कुछ नहीं, 94 to 96 परसेंटाइल और आप इंटर हो जाओगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। ओबीसी में यहाँ पे होम स्टेट कोटा से, किसमें, होम स्टेट कोटा से बात कर रहा हूँ, ठीक है। होम स्टेट कोटा से इतना ला दोगे आपका काम बन जाएगा। लेकिन अगर आप आगे बढ़ते हैं, इलेक्ट्रिकल के लिए बता दिया। अगर हाँ, अगर आप लड़की, गर्ल में सॉरी क्या बोलते हैं उसको, ओबीसी हो, सॉरी यहाँ पे मिटाने के लिए कोई, सॉरी फिर से देख लीजिए। गर्ल के लिए अगर आप ओबीसी से हो तो आपको कम से कम चाहिए होगा 95 to 96 परसेंटाइल ओबीसी से हो, ठीक है। सॉरी यहाँ पे ये मार्क नहीं हो पा रहा है। हाँ, अगर आप लड़की हो तो ओबीसी के लिए आपको 95 to 96 परसेंटाइल है, तो आपको आराम से यहाँ पे इलेक्ट्रिकल मिल सकता है, इलेक्ट्रिकल, ठीक है ना। अगर आप इलेक्ट्रिकल एंड कम्युनिकेशनल, तो ये थोड़ा सा अब सभी लोग लेना चाहते हैं, पहले नहीं था इतना क्रेज, लेकिन अब ज़्यादा क्रेज हो गया है। तो इसके लिए आपको कम से कम चाहिए होगा कितना, 96 प्लस परसेंटाइल, ठीक है। अगर आप अदर स्टेट से हो तो, अदर स्टेट से। लेकिन अगर आप होम स्टेट से हो, ठीक है, अगर आप कहाँ से हो, अगर होम स्टेट से हो तो आपको ज़्यादा नहीं मिलेगा। यहाँ पे 94 to 96 परसेंटाइल ला दो, आपको इसमें मिल सकता है आराम से, ठीक है। इलेक्ट्रिकल एंड कम्युनिकेशनल, और लड़की हो तो आपको आराम से इतना परसेंटाइल लाते हो तो मिल जाएगा। तो अभी मैं सिर्फ और सिर्फ परसेंटाइल का बात कर रहा हूँ, ठीक है, मार्क्स का बात नहीं कर, मतलब रैंक का बात नहीं कर रहा हूँ, रैंक के लिए अलग बताऊँगा, ठीक है ना। अगर आप होम स्टेट कोटा से अगर गर्ल के लिए होम स्टेट कोटा है, ठीक है ना, होम स्टेट कोटा है, तो आपको ज़्यादा नहीं चाहिए होगा, 94 to 95 परसेंटाइल ला दो, आपको यहाँ पे इंटर हो जाएगा, ठीक है ना, लड़की हो तो। अब आगे आते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ठीक है, क्या है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग। अगर आपको यहाँ पे अगर आपको लेना है ना, तो आपको कम से कम मैकेनिकल के लिए 96 to 98 परसेंटाइल होना चाहिए, किसमें, अदर स्टेट कोटा से, किसमें, अदर स्टेट कोटा से 96 to 98 परसेंटाइल होना चाहिए, ओके। लेकिन अगर आप होम स्टेट कोटा से, सॉरी क्या है, होम स्टेट कोटा से अगर चाहते हो मैकेनिकल में लेने के लिए, तो आपको ज़्यादा नहीं चाहिए होगा, 95 to 97 परसेंटाइल लाओ, आपको यहाँ पे एडमिशन मिल सकता है आराम से, ठीक है ना, होम स्टेट के लिए। लेकिन वही अगर आप ओबीसी हो, क्या है, होम स्टेट कोटा में अगर ओबीसी हो तो ज़्यादा नहीं चाहिए होगा, 94 to 97, अगर इसमें है तो आपको मिल सकता है, चांस है, ठीक है। अब आगे आते हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए था बस ये रहा एनआईटी पटना के लिए कट ऑफ। तो अगर अच्छा लगे तो लाइक करो और सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं ट्राई करूँगा कि नीचे का जितना भी इंजीनियरिंग कॉलेज है एनआईटी में, उसका सारा कट ऑफ के लिए बता दूँ, एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता सकता हूँ, ठीक है ना। क्योंकि पिछले बार जब मैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताया था तो मेनली सभी लोगों को वहीं पे मिला था, ठीक है। तो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना, ओके। और मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, आप चाहो तो वहाँ पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ओके।